तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 9 हम लोग स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उसको देखा, रेजोनेंस अप्रोच हमने उसकी देखी और कैकोल जो है उसको हमने डिस्कस किया था। तो इसके बाद हम लोगों ने अब प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो स्टार्ट करते हैं जी। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन जो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारे पास मेथड है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है जी? डी का मतलब आपको पता है कि हम लोग कहते हैं रिमूवल। हमने रिमूवल करना है किसका जी? हाइड्रोजन का। किसमें से? साइक्लोहेक्सेन में से। साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो किसमें हो, जिसमें फर्स्ट और लास्ट वाली जो कार्बन है वो आपस में अटैच हो, एक साइकिल बनाया हो, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये उसी का हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। इसका मतलब है 6 कार्बन जो है वो आपस में अटैच है थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो ये हमने बनाई है ये साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 और 6 सिंगल बॉन्ड है। हर कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये जो कार्बन है जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, इसकी हम प्लाटिनियम या प्लाटिनियम और साथ हम 250 सेल्सियस इसको हीट करते हैं। तो उसके नतीजे में इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और जहां से हाइड्रोजन रिमूव होती है वहां पर हमारे पास अनसैचुरेशन आती है, यानी कि डबल बॉन्ड आता है और हमारे पास क्या बनती है? बेंजीन बनती है। देखिए जी, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा इस कार्बन और इस कार्बन में से। यहाँ से ये वाली और इसमें से ये निकलेगा जी, और यहाँ से इन 2 हाइड्रोजन का क्या होगा जी? रिमूवल होगा। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन जब जाएगी तो इसकी कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी, इसकी भी एक वैलेंसी कम होगी, तो ये आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। जब यहाँ से और यहाँ से निकलेगा तो 1 मोल 2 एंड 3 मोल जो है यहाँ से हाइड्रोजन का क्या होना है जी? रिमूवल होना है। यहाँ से जब ये निकले हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मैंने बनाया है, यहाँ से जब ये निकले हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, और यहाँ से जब ये 2 हाइड्रोजन ये निकले यहाँ से तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना है। और इसी को हम क्या बोलते हैं जी? C6H6, जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये किसको हम बोलते हैं जी? बेंजीन है। तो यू कैन प्रिपेयर द फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन टू बेंजीन। सेम एज यहाँ पर हम लोगों ने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिया है, यानी मिथाइल, इसमें हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। इस तरह आप यहाँ पर इथाइल लगा सकते हैं, आप यहाँ पर प्रोपाइल लगा सकते हैं, जो मर्जी आप लगा दें। एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दें। तो जब हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया तो क्या हो गया जी? एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये डबल बॉन्ड बना। एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये डबल बॉन्ड बना है। एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ये वाली हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई हैं और ये हमारे पास डबल बॉन्ड बना है। तो यू कैन प्रिपेयर द मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से आप लोगों ने क्या बना लिया? टोलुइन बना लिया। सेम एज नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है फ्रॉम एसिटाइलिन। हम एसिटाइलिन से भी क्या कर सकते हैं? बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं जी? हमने एसिटाइलिन लिए हैं, इसको बनाने का सिंपलेस्ट मेथड जो है वो क्या है? आप लोगों को पता है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। यूं करके हम लोग 1 2 3 4 5 और 6, ये आपने 6 कार्बन ले लेनी है। ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है जी? हाइड्रोजन है। ये जो दौरान में ट्रिपल बॉन्ड है, ये जहाँ से ब्रेक होकर इन दोनों के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बना देगा, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बना देगा और ये यहाँ पर एक दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगी? बेंजीन। इसी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि यहाँ से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये इन दोनों यहाँ से इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला, फिर यहाँ से ये वाला, और फिर यहाँ से ये वाला। तो बाकी हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से यू कैन प्रिपेयर द बेंजीन। इसमें हम लोग ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये समय मेटल और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है? आपस में एक बॉन्ड होता है। जिस तरह आप लोगों ने ग्रिगनर रीजेंट पढ़ा था, जिसमें RMgX होता है कि एक अल्काइल ग्रुप जो होती है वो किसी मेटल के साथ क्या होती है? अटैच होती है। इस तरह कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसको हमने निकल कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाया होगा, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड को हम बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट एक असल में ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है जिसमें कोई भी कार्बन जो है वो किसी मेटल के साथ क्या हुई होगी? अटैच हुई होगी। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम अल्केन। तो यू कैन प्रिपेयर द कि नॉर्मल आप लोगों के पास जो अल्केन है उससे आप लोग साइक्लिक जो हमारे पास कंपाउंड है लाइक बेंजीन, आप लोग क्या कर सकते हैं?
प्रिपेयर कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग एक नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन। क्यों नाम हमने ये दिया है, देखें जी यहाँ पर हमने नॉर्मल मैंने हेक्सेन ली है CH3CH2 CH2 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 CH3, नॉर्मल हेक्सेन है, इसको सिर्फ मैंने साइक्लिक फॉर्म में लिखा है। यहाँ से पहले एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जाएगी, तो इन दोनों के दरमियान एक क्या बनेगा, एक CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी कि इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। फिर अगेन यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी, और क्या बनेगा, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनेगा, उसके बाद एक यहाँ से जाएगी, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ से और यहाँ से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ से पहली हाइड्रोजन यहाँ से जानी है इन दोनों के आपस में बॉन्ड बनाने के लिए। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी, इन दोनों के दरमियान फिर डबल बॉन्ड बनेगा। फिर यहाँ से एक इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के दरमियान क्या बनेगा जी, डबल बॉन्ड बनेगा। तो टोटल यहाँ से कितनी हाइड्रोजन निकलेंगी, 4 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूवल होगा। यहाँ पर हम लोग मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट को यूज करते हैं, लाइक एल्यूमिनियम, क्रोमियम और सिलिकॉन के हम लोग ऑक्साइड यूज करते हैं, और साथ तकरीबन 500 इसको हम टेम्परेचर देते हैं, तब जाके हमारे पास बेंजीन बनती है। सेम एज यहाँ पर हमने नॉर्मल हेप्टेन को लिया हुआ है, उससे हमने क्या की हुई है जी, टोलुइन प्रिपेयर की हुई है। तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम, जो नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन बना लें, और नॉर्मल हेप्टेन से आप लोग क्या बना सकते हैं, टोलुइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि इस मेथड को हम डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन भी बोल सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ से डीहाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव किया है, और हमने एक नॉर्मल को स्टेट चेंज को हमने किस फॉर्म में लेके आए, साइकिल फॉर्म के लिए लेके आए, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है जी लेबोरेटरी मेथड के, अगर हमने बेंजीन को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 4 मेथड हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, सेकंड हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम फिनोल, और थर्ड हम बात करेंगे फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और फोर्थ हम स्टार्ट करेंगे वर्ड्स फीडिंग रिएक्शन। दिस इज द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे पास रिएक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो प्रिपरेशन डिस्कस की थी वो हमने देखा कि हमने डीहाइड्रोजनेशन की थी फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, इस तरह हम लोगों ने उससे बेंजीन को प्रिपेयर किया था, टोलुइन को प्रिपेयर किया है, एसिटाइलिन से हम लोगों ने इसको देखा था, और अल्केन वगैरह से हमने उसको डिस्कस करा। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है फ्रॉम, अगर हम देख रहे हैं उसको लैब के अंदर, अपनी लेबोरेटरी के अंदर हमने उसको प्रिपेयर करना है तो किस तरह से करते हैं। एक बात याद रखें बच्चे कि जब हम लोग लैब के अंदर इसको करते हैं, इसका मतलब है हम लोगों ने बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर किसी चीज़ को हमने अगर प्रिपेयर करना है तो हम लोग उस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। अगर इंडस्ट्रियल मेथड अगर लिखा हो तो इसका मतलब हम लोगों ने वहाँ पर एक बिग अमाउंट के अंदर हमने किसी चीज़ को प्रिपेयर करना है तो वहाँ पर लिखा होगा कि इंडस्ट्रियल मेथड। जहीं कहीं भी इंडस्ट्रियल मेथड को लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है ये बहुत ही अच्छा मेथड है बेंजीन वगैरह या किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने का, कि अगर आपने किसी वास्ट अमाउंट के अंदर किसी चीज़ को प्रिपेयर करना है। तो लेबोरेटरी के अंदर जो हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, हम किस तरह से इनको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो, अगर हम इसको समझना चाहते हैं क्या होता है, तो इससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि एसिटिक एसिड आप सुना होगा CH3COOH, हमारे पास फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का। जो भी एसिड होते हैं, एसिड वो चीज़ें होती हैं जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं। तो जब ये प्रोटॉन अपना डोनेट करता है तो ये आयंस की फॉर्म में आता है। तो जब ये आयंस की फॉर्म में आता है तो इनके साथ हम लगाते हैं एक वर्ड ATE, यानी जिस तरह एसिटिक एसिड से बन गया एसीटेट, ठीक है, इस तरह फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट। इसी तरह हमारे पास यू नो कि ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड से जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो वो हमारे पास क्या होगा, बेंजोइक एसिड से क्या बन जाएगा, बेंजोएट। क्लियर, एसिटिक एसिड से एसीटेट, बेंजोएट। इसके साथ अगर हम सोडियम को लगा दें, सोडियम मेटल, यानी इसका जब हम किसी, जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि HCl का हम रिएक्शन करवाते हैं, जब किसी एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन होता है तो हमारा एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस हाइड्रोक्सिल आयन देती है, तो क्या बन जाता है, एक वाटर बनता है, और साथ में जहां से H रिमूव होता है वहां पर मेटल आ जाती है, यानी कि ये बन जाता है NaCl, एक साल्ट बन जाता है। सेम एज जब हम इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, लाइक हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूवल होगा, वाटर बनेगा, और इस H की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा सोडियम आके रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हमारे पास साल्ट बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसका नाम है हमारे पास सोडियम बेंजोएट, क्योंकि इसके साथ हमारा सोडियम लग गया।
इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं क्विक लाइम के साथ या इन द प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा, और हम लोग इसको कलेक्टिवली जो इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम की मौजूदगी में जब हम सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन करवाते हैं तब हमारे पास जाके बेंजीन प्रिपेयर होती है। तो सोडा लाइम क्या है जी? सोडा लाइम असल में मिक्सचर होता है किसका? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का। इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, और ये हमारे पास क्या होता है? क्विक लाइम होता है। तो यहां से निकला है जी ये सोडा, और यहां से क्विक लाइम से लाइम, तो ये कलेक्टिवली हम इसको फिर क्या बोलते हैं? सोडा लाइम बोलते हैं। ठीक है जी। तो इन दोनों का जब मिक्सचर जो हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि यहाँ से ये NaO और ये सारा का सारा ये चीज मिलके ये बना देती है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और ये जो जब सारे का सारा ये रिमूव होता है तो इसकी जगह पर हमारा क्या जाता है? H आ जाता है। तो ये हमारे पास फिनाइल से क्या बन जाता है? बेंजीन प्रिपेयर हो जाती है। तो जहां से ये पूरे का पूरा सब्स्टिट्यूएंट लूज होगा, यहाँ से ये लॉस्ट होगा, वहां पर क्या आ जाएगी? हमारी हाइड्रोजन आ जाएगी। आप इसको मेंशन करें या ना करें, इसका मतलब ये था, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ से जब ये चीज रिमूव होती है तो वहां पर ये हाइड्रोजन वहां पर उसकी जगह पर आ जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, किस तरह से हम सोडियम बेंजोएट को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम हम लोग क्या करते हैं? बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा एक आसान सा एक नेक्स्ट है हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर, फ्रॉम फिनोल। तो फिनोल का हम जब जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं या जिंक डस्ट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? ये Zn जो होता है, क्योंकि ये +2 यानी कि आपको पता होता है, ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है और ये बना देती है जिंक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन इसी के ऊपर रहता है, तो ये हमारे पास क्या जाती है जी? बेंजीन प्रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज अ सल्फोनिक एसिड, ये हमारा क्या है? सल्फोनिक एसिड है। इसकी जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है? ये वाला हमारे पास OH और ये वाला पूरे का पूरा सब्स्टिट्यूएंट, तो ये क्या हो जाएगा? H2SO3 और ये वाला O SO4, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, और ये वाला H जाके इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? बेंजीन प्रिपेयर हो जाती है। तो आप जब भी सल्फोनिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर को इसमें से पास करवाते हैं, तो आपके पास क्या हो जाती है? बेंजीन प्रिपेयर हो जाती है, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले ही बता रहा था, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स फीडिंग रिएक्शन क्या है। हाउ कैन यू प्रिपेयर द बेंजीन फ्रॉम वर्ड्स फीडिंग रिएक्शन? बेंजीन को हम लोग वैसे इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं करते, हम बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं, लाइक आप लोग मिथाइल बेंजीन जिसको हम टोलुइन बोलते हैं, इथाइल बेंजीन, कोई भी हमारे पास इस तरह का अल्काइल ग्रुप को आप अपनी इसके ऊपर जो है इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपनी बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये असल में दो साइंटिस्ट थे, वर्ड्स और फिटिंग, जो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले आपने चैप्टर 8 जब पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था वर्ड्स रिएक्शन, कि जब भी हमारे पास सिमेट्रिकल हमने अल्केन को प्रिपेयर करना होता था, लाइक हमने ब्यूटेन बनाना है, हमने इथेन बनाना है, तो हम लोग इस रिएक्शन को यूज करते थे। कैसे यूज करते थे? हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और ईथर को यूज करते थे एज अ सॉल्वेंट। तो हमारे पास क्या करता था, वो सोडियम मेटल क्या करती थी, वो इस हैलाइड ग्रुप को और इस हैलाइड ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देती थी, क्योंकि 2 सोडियम है तो वो यहाँ पर इस Cl को भी इस Cl को भी ले लेगी, और ये वाला इथाइल और ये वाला इथाइल आपस में क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा, और क्या बना देगा जी? ब्यूटेन बना देगा। इसी तरह अगर आप मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड लेते तो आपके पास क्या बन जाना था? इथेन प्रिपेयर हो जाना था। तो इसी मेथड को, वर्ड्स के रिएक्शन को, जो हमारे पास फिटिंग एक साइंटिस्ट था उसने क्या किया था? एक्सटेंड करवाया था इन 1864 के अंदर। 1864 के अंदर वर्ड्स के ही रिएक्शन को उसने एक्सटेंड किया। उसने अल्काइल हैलाइड की बजाय ये दोनों अल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करते थे, तो यहाँ पर उसने एक अराइल हैलाइड, यानी कि जो हमारे पास ये वाला ग्रुप होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं अराइल। तो अराइल हैलाइड के साथ उसने एक अराइल हैलाइड लिया और एक अल्काइल हैलाइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, और ईथर को ही यूज किया था एज अ सॉल्वेंट। तो हमारे पास क्या बना था जी? कैसे हुआ? यहाँ से ये सोडियम क्या करेगी? इस Br और इस Br को क्या कर लेगी? इनके साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड बना लेगी, और यहाँ पर अगर मिथाइल होगा तो वो मिथाइल इसकी जगह पर आके लग जाएगा, और अगर इथाइल होगा तो इथाइल लग जाएगा। इस तरह आप इथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन,
जो मर्जी आप लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कि किस तरह से हम लोगों ने बेंजीन को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो हमने इसमें मेथड देखे कि जनरल मेथड हमने देखा था, फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन हमने की, साइक्लोहेक्सेन की, एसिटाइलिन से हमने प्रिपेयर किया था। इस तरह हम लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर डिस्कस किया कि सोडियम बेंजोएट से किस तरह प्रिपेयर करते हैं, फिनोल से किस तरह प्रिपेयर करते हैं, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है उससे हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, और वर्ड्स फीडिंग रिएक्शन से हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग इसके रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन के बाद किस तरह से हम लोग ये क्या क्या रिएक्शन देती है।